एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल तक देख लिया था इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में हमने देखा था, उसका डायग्राम देखा था, उसका फंक्शन कैसा होता है, वर्क कैसे होता है, ठीक है, सारी चीजें देखी थी। अब थोड़ा सा हम कमर्शियल लेवल पर जाकर बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम यूज कहां करते हैं? कमर्शियल लेवल पे जो मोटर एक्चुअल बनती है ना, उस पर जो बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं डिपेंडेंसी की, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है उसका डिपेंडेंसी की। भैया डिपेंडेंसी जो फोर्स लगता है किस पर? जो करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है उस पर जो फोर्स लगा था, कल हमने देखा था, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगा था उसकी डिपेंडेंसी देखेंगे कि वो फोर्स कितना लग रहा है, किसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो वो जो हमारी मोटर थी वो इस तरीके से वायर उसका बना हुआ था, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर, इसको मैंने बोला था ये ए बी सी और डी, ये पूरा आर्मेचर कहलाता है। तो ये जनरली ये वायर तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया, बाकी ये वाउंड रहता है सॉफ्ट आयरन के ऊपर, ठीक है। कौन? ये वायर, जो ये आर्मेचर है, यहां पे हमारा सॉफ्ट आयरन रहता है, ना कि सिर्फ वायर रहता है। कमर्शियल लेवल पे जो अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो सॉफ्ट आयरन पे वाउंड रहता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन पे डिपेंड करेगी अपनी कौन फोर्स को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। उसके बाद देखो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा फील्ड होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट अपन लगा रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेट का जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो मैग्नेट जो है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसका अच्छा स्ट्रांग मैग्नेट कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम देख चुके थे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में डिफरेंस निकाल चुके थे, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है, ठीक है। किसके कंपेयर में? बार मैग्नेट के। तो हम वहां पे कौन सा यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे हमको हाई स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और बहुत अच्छा फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे आपका फोर्स भी बढ़ेगा। करंट पे बात करें तो करंट का हम पहले से देखते आ रहे हैं कि करंट जितना ज्यादा फ्लो करोगे आप, करंट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। किस पर? फोर्स किस पर? अपने आर्मेचर पे बोल सकते हो, ठीक है, आर्मेचर पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। क्या होता है कि आपने जैसे करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, उसके थ्रू जो प्रोड्यूस होगी उसके आसपास, ठीक है, सरफेस के आसपास, तो वो जो रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे मैग्नेट के थ्रू निकल रही है, उनको इंटरसेक्ट करती है और उसके कारण फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये करंट बढ़ाने से आपका मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ आर्मेचर, एरिया ऑफ आर्मेचर मतलब क्या? ये एरिया ऑफ आर्मेचर। तो एरिया ऑफ आर्मेचर जितना बढ़ाओगे आप, एरिया ऑफ आर्मेचर जितना बढ़ाओगे आप, उतना ज्यादा आपका अपना फोर्स बढ़ेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ आर्मेचर। तो ये हुई इसकी डिपेंडेंसी, किसकी? इलेक्ट्रिक मोटर की कमर्शियल लेवल पर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसी बनती है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। एक दो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल भी क्या है? हल्के से ऑब्जेक्टिव टाइप है। और उसके बाद अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, कि ये इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट जा रही है कौन? अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और नॉर्थ टू साउथ जा रही है अपनी इलेक्ट्रॉन का बीम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन बोले, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोले, या फिर ये हुई एक जैसी चीजें, या फिर बोल दे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, या बोल दे अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, या फिर करंट। ये तीनों चीजें एक जैसी, ये तीनों चीजें एक है और ये दो एक है, ठीक है। मतलब क्या? हमको ये पता है कि करंट जिधर फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या फ्लो होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन्स का बीम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। एक्चुअली बोला ऐसा जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है, या प्रोड्यूस होता है, ठीक।
तो अब यहाँ पे उसने बात कर ली इलेक्ट्रॉन की, पर हमको हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या है, करंट है, कि जो करंट की डायरेक्शन होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ये दो की मदद से हम बताते हैं कि फोर्स किधर लगेगा उन इलेक्ट्रॉन के बीम्स पर। ठीक है, तो वो फोर्स हमको कैसे पता चलेगा, जब हमको करंट पता होगा। तो हमारे पास अभी क्या पता है, यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स के बीम की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। तो इलेक्ट्रॉन का बीम जो है अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा करंट किधर प्रोड्यूस होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत सिंपल सी चीज है, अगर बीम आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब करते हैं लेफ्ट हैंड का यूज। ठीक है, तो ये होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये होती है आपकी करंट की डायरेक्शन, एंड दिस वन इज फॉर फोर्स। ठीक है, तो देखो ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हुई। अब करंट, इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो हो रहे हैं तो करंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो फोर्स किधर लग रहा, इनवर्ड। किधर लग रहा है, इनवर्ड। ठीक है, बोर्ड के अंदर की ओर। समझ में आई बात। ये हुआ आपका करंट। करंट क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम नीचे जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और इस पे हम करंट को शो करते हैं, तो ये हुई करंट की डायरेक्शन। इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हुआ हमारा करंट। हमको परपेंडिकुलर ले लिया, ये परपेंडिकुलर देखो, तो ये परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। किसमें, बोर्ड में। तो इनवर्ड हो गया इसका आंसर। कैसा हो गया, इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गई होगी। तो और लास्ट के वो देख लेते हैं, उसके बाद ईएमआई की ओर आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उसके पहले ये मोटर के दो एग्जांपल देख लो थोड़ा सा, मोटर के जो प्रिंसिपल थे उसके ऊपर। द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, बी से सिंबल, बी से उसको डिनोट करते हैं हम। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन, चलो अपने को चाहिए मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, उसको समझो, मैं बताता हूं क्या है। ठीक, कि हमको बताना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कौन सा एंगल, किस एंगल पे इन दोनों को रखें ताकि हमको जो फोर्स मिले वो मैक्सिमम मिले। तो मैं आपको तब भी बता चुका हूं और अभी और बताता हूं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो लगता है बिल साइन थीटा। क्या लगता है, बिल साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट है, एल जो है लेंथ है, और लेंथ है कंडक्टर की, और जो साइन थीटा है वो साइन के साथ जो थीटा लेना है, थीटा वो एंगल है बिटवीन कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। ये पढ़ोगे आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, इसलिए हम सभी को परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर इसलिए लेते हैं क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, जो कि साइन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम फोर्स मिलता है कब, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसलिए हम इसको साइन को साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, हमेशा 1 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये तो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 1 कब आएगा, जब थीटा 90 डिग्री का होगा, जब थीटा 90 डिग्री का होगा तब हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन। अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो किस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। सबसे पहली बात, अगर नीचे से करा जाए तो मैग्नेट को देखो, मैग्नेट पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगी, हाँ करेगी भैया। हमने दो चीजें वही तो देखी है, मैग्नेट को मैग्नेट के पास लाओगे तो रिपेल अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पे वर्क कर रही है, एक मैग्नेट पे। ये चीज समझ में आ गई आपको। फिर चार्ज मूविंग, ठीक है, चार्ज मूविंग परपेंडिकुलरली। कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसमें फोर्स लगेगा ही लगेगा। समझ में आया। अभी हम इलेक्ट्रॉन कोई तो बाहर है, वो भी तो एक चार्ज ही है। जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन का मोशन भी क्या है भैया, चार्ज का मोशन है, वो भी तो चार्ज ही है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज मतलब क्या, कि करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। समझ में ही बात। अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, तो करंट हम बोल सकते हैं कि साउथ से नॉर्थ में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि हाँ खड़ा है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा है। कौन खड़ा है? इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन तो कई जगह तक मोशन कर नहीं रहा, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, मतलब फोर्स कई जगह तक लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसका आएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा कि स्टेशनरी चार्ज। ऐसा स्टेशनरी चार्ज होगा तब कोई भी करंट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो ये हुए दो। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले सुनो, हमको एक चीज पता है, हम पता है रिलेट करते आ रहे हैं। ठीक है, ऑस्टेट का नियम पढ़ा था, ऑस्टेट के नियम के बाद हम फैराडे पे आए थे, वो दोनों भी रिलेट कर रहे थे। वैसे ही जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे क्या पढ़ा है हमने, ऑस्टेट ने बताया था कि भैया एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास अगर मैग्नेट रख दोगे आप तो वो डिफ्लेक्ट होता है। मतलब क्या कि मैग्नेट की मैग्नेट फील्ड लाइन और करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू भी मैग्नेट फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, तभी वो इंटरसेक्ट होती है और वो डिफ्लेक्ट होता है। मतलब क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब मैग्नेट बनाता है। कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इससे क्या इसका उल्टा हो सकता है कि मैग्नेट के थ्रू हम करंट का प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि हमको एट द एंड चाहिए क्या, घरों में क्या चाहिए, करंट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम मैग्नेट की मदद से करंट बना सकते हैं क्या? यस, बना सकते हैं। और उसी प्रोसेस को मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के मदद से करंट को प्रोड्यूस करना, वही होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वही होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसने दिया था? माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। ठीक है, कब दिया था? 1831 में। चलिए, तो हटाओ, ये फालतू चीजें हुई। ठीक है, वो सब देगा, यहाँ पढ़ना है अपने को। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। ठीक है, हम किस लिए इसका यूज करते हैं? जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के लिए। जनरेटर को क्या होता है? जो कि जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन? जनरेटर। और जनरेटर में ये कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और कैसे होगा? हमको पता ही है कि हमने पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी से हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब मैग्नेट बनता है, तो वैसे ही मैग्नेट से हम उल्टा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, मतलब करंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो वही होता है जनरेटर में। चलिए, और उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक थोड़ी सी टर्म देख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको मैं बता भी चुका था पहले, मैंने सिंबल के टाइम पे बताया था कि ये रहता है इसका सिंबल। ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर। पर इसको हम कैसे, ये एक्चुअल में कैसा रहता है, यहाँ पे 0 रहता है इसका। ये तो पहली बात, 2-3 चीजें सुन लो, ये क्या करता है। ये पहली बात तो करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करना मतलब क्या है कि सेंस करता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है उसमें, तो सिर्फ ये सेंस करेगा, ये डिफ्लेक्ट होगा इसकी निडिल। ठीक है, इसकी निडिल डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये नहीं कि मेजर करेगा, उसकी क्वांटिटी को मेजर अमीटर करता है। करंट की क्वांटिटी को मेजर अमीटर करता है, पर ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब देखो, तो ये जुड़ता है अपना सीरीज में, किसमें? सर्किट में। किसमें जुड़ेगा? सीरीज में जुड़ेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि ये हमको यूज करना है, ये हमको डिफ्लेक्शन बताएगा, करंट प्रोड्यूस भी हो रहा है या नहीं। अगर करंट प्रोड्यूस हो गया सर्किट में, तो ये डिफ्लेक्शन बताएगा। बात समझ में आ रही है? और हमको क्या करना है? करंट को प्रोड्यूस करना है, किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। चलिए, तो बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हुआ हमारा पूरा सर्किट, ये लगाया हमने बीच में सीरीज में, किसको? गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, कब? जब करंट प्रोड्यूस होता है। चलिए, अगर ये जो 0 पॉइंट है, ये जो है, इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब एरो इस पे रहेगा तब नल डिफ्लेक्शन, मतलब करंट कहीं से कहीं तक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, तो क्या हो रहा है? ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये हुआ आपका कंडक्टर AB। ठीक है, अब कंडक्टर AB को हमने वहां पे क्या देखा था? ठीक है, मोटर के केस में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही थी और हमने करंट फ्लो करवाया, तब इसने मोशन किया। मोशन मतलब क्या? फोर्स लगा किस पे? कंडक्टर पे। ध्यान से सुनना, मोटर के केस में क्या हो रहा था
कि कंडक्टर था जिसमें हम करंट फ्लो करवा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखा हुआ था, तो उस पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। फोर्स मतलब मोशन कर रहा था। क्या कर रहा था, मोशन। मतलब क्या, ये तीन में से अगर दो चीज भी हमारे पास है तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परमानेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो क्या अब हम करंट फ्लो करवाने की बजाय हम उसको मोशन अगर करवाएं, अगर उसको हम मोशन करवाएं तो क्या उसमें करंट जनरेट हो जाएगा? यस, हो जाएगा। और वही चीज यहां पे करवाते हैं, क्योंकि हमको ईएमआई का मतलब पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब करंट का इंड्यूस करना, करंट को इंड्यूस करना। तो करंट को कैसे इंड्यूस करेंगे, हमको तो तीन चीजें पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट और अपना फोर्स। तो हमारे पास फोर्स मतलब मोशन, तो हमारे पास कंडक्टर है, इसमें हमको करंट फ्लो करवाना है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, तो क्या हम इसको मोशन करवा दें? तो एक चीज पता है, दूसरी भी चीज पता है, तो तीसरी चीज आ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। तो समझो यहां पे क्या होगा, इसको, इस कंडक्टर को हम करवाएंगे मोशन, किधर करवा देते हैं, अपवर्ड करवा देते हैं। किधर मतलब इसको ऐसे करवाएंगे, ऐसे, ठीक है, मैग्नेट ऐसे रखें, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी चल रही है तो हम इसको ऐसे करवाएंगे। मोशन परपेंडिकुलर ही करवाना है, मोशन परपेंडिकुलर ही करवाना है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बिल साइन थीटा, और फोर्स ही तो मोशन करवा रहा। फोर्स कौन लगा रहा, हम लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हुआ, फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, तो क्या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हमारे गैल्वेनोमीटर ने बताया डिफ्लेक्शन, जब हमने इसको अपवर्ड लेके आए तब, ठीक है। अब हमने रेस्ट पे लिया इसको, तो फिर वापस आ जाएगा नल पे, जीरो पे आ जाएगा डिफ्लेक्शन, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कहीं करंट प्रोड्यूस, फ्लो नहीं बोलेंगे, प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, रेस्ट में रखा। अब रेस्ट के बाद हम इसको नीचे ले जा रहे हैं, कब, कहां ले जा रहे हैं, डाउनवर्ड ले जा रहे हैं। तो डाउनवर्ड ले जाने में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली नीचे ले जा रहे हैं हम इसको, डाउनवर्ड परपेंडिकुलरली ले जा रहे हैं। किसके परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली। तो अब क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन मिला। मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। पहले इधर जा रहा था मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अब इधर जा रहा मतलब क्लॉक। मतलब चल क्या रहा है बाबू, जब 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 मोशन करवाएंगे कंडक्टर का तो करंट प्रोड्यूस होगा, पर जब जब आपने कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को बदला, मतलब करंट की डायरेक्शन बदली, मतलब कौन सा करंट, एसी करंट। कौन सा, एसी करंट, याद रखना, बस आगे पढ़ने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, दो टाइप के करंट होते हैं। अल्टरनेटिंग जो कि अल्टरनेटिवली उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, एंड डीसी डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एसी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमारे घर में भी क्या आता है, एसी आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, इसलिए एसी डायरेक्ट करंट जो कि हमारे घर तक आता है, ठीक है। बस अब इतना ध्यान रखो, आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एसी करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को बदला, तो करंट की डायरेक्शन भी बदली। तो हमने बता दिया कि जनरेट तो हो रहा है करंट, पर कौन सा हो रहा है, एसी करंट। और एक बात, यहां पे मोशन करवाया, यहां पे भी मोशन करवाया, पर जिस पॉइंट पे आपने रोका उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो, जिस पॉइंट पे रोका उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो, मतलब मोशन में रखना जरूरी है। तो क्या हम ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि भैया कंडक्ट अपने को हो क्या रहा है, चलो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ये करंट इंड्यूस हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। देखो सुनो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आई मीन फ्री चार्ज है, ठीक है। तो उस कंडक्टर में फ्री चार्ज जो है उस पर, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर क्या होगा, जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब आप इसको मोशन करवाओगे, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, तो वो तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पे लग रहा
फोर्स के कारण वो एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा करंट प्रोड्यूस होना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब इंड्यूस होना शुरू कर दिया, भाई उसका उनका फ्लो हो रहा मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, यहां पे भी वही बात है। ठीक है, इसलिए हमने जब रेस्ट में रखा मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। आगे आगे मतलब रुक जाओ 2 मिनट, सुनो एक और बात। ठीक है, ये तो हमारा फोर्स की बात हो गई। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ईएमआई हो रहा है, इंड्यूस करंट हो रहा है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि क्या हम अगर इस कंडक्टर को फिक्स रख दें, और हमको तो क्या करना है कि अपने जो अपनी फील्ड लाइंस है उनसे इंटरसेक्ट करवाना है किसको, कंडक्टर को, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगे और हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन करे। तो हम क्या कंडक्टर को फिक्स रख के मैग्नेट को घुमा सकते हैं क्या? मैग्नेट को घुमाएंगे, मेरे को एक बात बताओ, मैग्नेट को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमेगी मतलब इंटरसेक्शन तो होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कंडक्टर का, तो फोर्स तो लगेगा और करंट का इंड्यूस होगा। तो हाँ, ये चीज भी सही है, ये चीज भी सही है, ये बात भी सही है कि हम करंट कैरिंग नहीं, कंडक्टर AB को फिक्स रखकर हमारे मैग्नेट को मोशन करवा के भी हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं। एक बेसिक सी बात है। चलिए तो हमारे जो वो जनरेटर रहता है तो उसमें जनरली हम कॉइल का यूज करते हैं, ये कंडक्टर का नहीं। कमर्शियल लेवल पे हमने उसमें भी देखा था, मोटर में भी वैसे ही ये कॉइल, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझाने के लिए है। ठीक है, बाकी वहां पे कॉइल का यूज होता है किसमें, जनरेटर में। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे करते हैं। और हमने बात भी करी थी अभी कि भैया अगर हम कंडक्टर को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मोशन करवाएं, मैग्नेट को मोशन करवाने पे भी हमारा ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और करंट इंड्यूस होगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पे तो क्या किया है, देखो ये हुआ हमारा कॉइल, ये हुई हमारी कॉइल, दोनों स्टेशनरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमने लिया बार मैग्नेट, ठीक है, वहां पे हमने लिया था हॉर्सशू मैग्नेट, यहाँ लिया हमने बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का हम क्या कर रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं। बार मैग्नेट को पहले हम अंदर ले गए, ठीक है, ये मतलब अंदर की ओर जा रहा बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट अंदर की ओर जा रहा तो हमने देखा कि करंट फ्लो हो रहा है। अब बार मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है, जैसे रोका वैसे ही यहाँ पे करंट जो रहेगा, डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो 0 पे चले जाएगा, मतलब देयर इज नो करंट प्रोड्यूस या इंड्यूस। ठीक है, तो अब यहां पे बात कर लेते हैं। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस बार मैग्नेट को पीछे ले रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन, करंट इंड्यूस तो हो रहा है पर रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। किधर इंड्यूस हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहां से भी हमको एक बात समझ में आ रही है कि करंट अपनी डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है, मतलब इट इज अ एसी करंट। ये कौन सा करंट है, एसी करंट है। चलिए तो ये बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली देखो, हमने पहले भी देखा कि मोशन कर रहा था, एक चीज कोई भी मोशन कर रही थी। पहले हमने देखा था कि हमारा जो कंडक्टर था वो मोशन कर रहा था किसके रिस्पेक्ट में, अपने मैग्नेट के, क्योंकि मैग्नेट आपका स्टेबल था उस टाइम पे। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा मैग्नेट मोशन कर रहा है और कंडक्टर हमारा जो है वो फिक्स्ड है। अब दोनों ही केस में देखा जाए तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस हो तो रहा है पर जहां हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करी, वहां करंट की इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई। इस चीज से आप सेटिस्फाई हो। चलिए, मतलब एसी करंट तो ऑलवेज प्रोड्यूस होगा, मतलब कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, एसी करंट होगा। पर इसका एक निचोड़ बताओ, एक निचोड़ क्या निकल रहा है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ, कौन कौन, मैग्नेट और कंडक्टर, मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फोर्स, तो रिलेटिव मोशन होगा तब इंड्यूस होगा करंट। करंट इंड्यूस कब हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब एक अगर रेस्ट में है, मतलब मोशन कोई भी करे, हमको कोई मतलब नहीं। रिलेटिव मोशन 0 नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब एक ना एक तो चलते रहना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा तो हमारा करंट इंड्यूस होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी की। तो डिपेंडेंसी क्या होगी, देखो पहली बात तो ये कॉइल है,
कॉइल के अंदर हम रखेंगे सॉफ्ट आयरन। क्या रखेंगे? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन रखने से क्या बढ़ जाती है हमारी क्या बढ़ जाती है? हमारा करंट का इंडक्शन बढ़ेगा सॉफ्ट आयरन रखने से। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम इसको क्या करेंगे? लपेट देंगे। किसको? कॉइल को। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब सॉफ्ट आयरन, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आर्मेचर का साइज। ठीक है, आर्मेचर जो हमने देखा था, आर्मेचर का साइज बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ेगा। उसके बाद यहां पे आपका करंट तो इंड्यूस हो रहा है, तो हम ऐसा बोल देंगे भैया यहां पे मतलब करंट ही इंड्यूस हो रहा है, पर अपने मोटर केस में क्या था, हम करंट को फ्लो कर रहे थे, तो करंट यहां पे मत याद रख लेना कि करंट को बढ़ा देंगे। भैया यहां तो करंट इंड्यूस होगा, करंट खुद इंड्यूस होगा, ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है, वरना एग्जामिनर भी हंस देगा। चलिए, तो यहां पे क्या होगा? करंट तो इंड्यूस होगा, पर यहां पे हम क्या लगा रहे हैं? तीन चीजें होती है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। दो कोई सी चीज अप्लाई कर रहे हैं, तीसरी हमने प्रोड्यूस करी। भैया मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी और फोर्स लगा दिया, करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए क्या? यस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमारा इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या? रोटेशन, मतलब फोर्स को अगर देखा जाए, फोर्स क्या मतलब? फोर्स मतलब रोटेशन। तो जो रोटेशन होगा कॉइल का, वो भी रोटेशन होगा मैग्नेट का, वो भी ज्यादा होना चाहिए। मैग्नेट का रोटेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो ये 4-5 फैक्टर है। ठीक है, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेसिक सी चीज है, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ ही रहे होंगे कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं, पूरे चैप्टर में उलट पुलट हो रही है। जो कॉन्सेप्ट पहले था उसका उल्टा कर दिया, वाइस वर्सा, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे। पर आपको लास्ट में सिर्फ 2 चीजें याद रखना है, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मोटर, वहां से आपको पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा। ठीक है, मतलब कि मतलब ईएमआई में क्या हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, ये चीजें देखना है। फ्लेमिंग्स के रूल यूज होते हैं, तो वो कैसे यूज होते हैं वो ध्यान रखना है। फोर्स लगेगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर पे, तब हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड का यूज। यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा तो यहाँ पे हम राइट हैंड का यूज करेंगे। ये हम कल पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला मोस्ट टॉपिक वही रहेगा हमारा। ठीक है, राइट हैंड रूल, क्योंकि अब हम यहाँ पे डायरेक्शन पता लगाना जरूरी है हमको, करंट की डायरेक्शन। ये तो हम एक अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन लिया है, ये जो डायरेक्शन लिए ये हमने एक अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन लिए कि हाँ ऐसा हमको बस इतना पता है कि अगर ये इससे डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेट, तो जिस भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, जब उसको रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे मैग्नेट को, तो जो इंड्यूस्ड करंट रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। पहले गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, फिर इधर डिफ्लेक्शन शो कर रहा, मतलब करंट की डायरेक्शन टोटली चेंज हो रही है, एकदम उल्टी हो रही है। तो कल हम देखने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी, और फिर बनाएंगे जनरेटर, क्योंकि हमने उधर मोटर बना चुके हैं, अब जनरेटर बनाना पड़ेगा। सो अभी तक इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।